तो गाइस आज आपके लिए एक बुरी खबर है। इस मानवा के अभी तक जितने भी चैप्टर रिलीज हुए थे वे मैंने सभी के सभी एक्सप्लेन कर दिए हैं और इसके अब जो आगे के चैप्टर है वो वीकली रिलीज हुआ करेंगे। तो इसीलिए अब इस सीरीज के जो एपिसोड हुआ करेंगे वो आपको हफ्ते में एक बार देखने के लिए मिला करेंगे। तो इसीलिए कल से हम किसी दूसरी सीरीज को स्टार्ट करेंगे। वैसे तो मैंने पहले से ही सोच रखा है कि मुझे कौन सी सीरीज को एक्सप्लेन करना है, क्योंकि वो जो सीरीज है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और वो एक नॉवल बेस्ड सीरीज होने वाली है। लेकिन उससे अलग अगर आप किसी दूसरी सीरीज को एक्सप्लेन करवाना चाहते हो तो आप उसके लिए मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपकी सीरीज को चेक ज़रूर करूँगा। तो चलो फिर आज के अपने लास्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए शी से बोलता है कि जो 7 स्टेप टेक्निक है वो पूरे तियानवे यूनिवर्स की 5 सबसे बेस्ट टेक्निकों में से एक है और तुम इसके टोटल 4 स्टेप को सीख चुके हो, तो इसका मतलब तुम काफ़ी टैलेंटेड हो। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो शी होता है वो चिल्लाते हुए लिनियो से बोलता है कि जल्दी से मुझे बताओ कि तुम्हें इस टेक्निक के बारे में कहाँ से पता लगा। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि मैं तुम्हें इसका जवाब देना जरूरी नहीं समझता। जो सुनकर अब जो शी होता है वो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि ठीक है तो फिर ये सीक्रेट भी तुम्हारे साथ में ही ख़त्म हो जाएगा। और शी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर जो टाटा गोटा होता है वो आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर आज इसे मार पाओगे। और इतना बोलकर जो टाटा गोटा होता है वो अपनी स्वॉर्ड को शी के आगे कर देता है और उसकी स्वॉर्ड को देखकर जो शी होता है वो उससे बोलता है कि ये तो हेवनली स्वॉर्ड है, इसका मतलब तुम घोस्ट टाटा गोटा के डिसेंडेंट हो। जो सुनकर जो टाटा गोटा होता है वो उसे बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम बहुत ही यंग एज में डाउरी आलम पर पहुंच गए और तुम काफ़ी ज़्यादा टैलेंटेड हो, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ में पर्सनली फाइट करना चाहता था, क्योंकि मैं खुद देखना चाहता हूँ कि तुम ग्रेट हो या नहीं। और टाटा गोटा की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि जो शी होता है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में अपनी गोल्डन बॉडी को बाहर निकाल लेता है। जो देखकर अब जो टाटा गोटा होता है वो उसके ऊपर अपनी शॉर्ट से एक स्लैश को कर देता है, लेकिन हम देखते हैं कि शी की गोल्डन बॉडी भी काफ़ी पावरफुल होती है और वो भी उसके स्लैश को अपनी तरफ से एक स्लैश अटैक कर वहीं पर ही रोक लेती है। लेकिन हम देखते हैं कि जो टाटा गोटा होता है उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है और वो शी की गोल्डन बॉडी के ऊपर अटैक कर निकल जाता है और वो उसके ऊपर अटैक करते हुए बोलता है कि मेरे पास तुम्हारे यहाँ पर खेलने का टाइम नहीं है, तो इसीलिए जल्दी से अपने सबसे पावरफुल मूव को चलो। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो टाटा गोटा होता है वो भी अपनी वहाँ पर काफ़ी पावरफुल गोल्डन बॉडी को निकाल लेता है, जो कि बुद्धा गोल्डन बॉडी लग रही होती है। और वहीं जो शी होता है वो भी अपनी सेकंड गोल्डन बॉडी को निकाल लेता है। और यहाँ पर हमें पता लगता है कि लिनियो से अलग भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि 2 गोल्डन बॉडी का यूज कर सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन दोनों की जो गोल्डन बॉडी होती है उनमें आपस में फाइट स्टार्ट हो जाती है और वहीं जो टाटा गोटा और जो शी होते हैं उन दोनों में भी फाइट होती रहती है। लेकिन वे दोनों ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और जो टाटा गोटा होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वहीं जो शी होता है वो भी उसकी तारीफ करते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये बंदा भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लिनियो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आते हुए बोलता है कि तुम दोनों एक दूसरे की जान के दुश्मन नहीं हो, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों को यहाँ पर फाइट को कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि तुम दोनों ही काफ़ी टैलेंटेड हो। और लिनियो की इस बात को सुनकर जो सी होता है वो लिनियो से बोलता है कि किंग रियलम का कोई भी ऑर्डिनरी कल्टीवेटर तुम्हारी तरह बात नहीं कर सकता, लेकिन कुछ भी हो मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ने वाला, मैं तुम्हें आज अपने साथ में लेकर ही जाऊँगा। जो सुनते के साथ ही जो टाटा गोटा होता है वो लिनियो के सामने आ जाता है और वो लिनियो के सामने आते हुए शी से बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मेरे यहाँ पर रहते हुए तुम इसे यहाँ से लेकर नहीं जा पाओगे। अगर तुम्हें इसे ले जाना है तो पहले यहाँ पर तुम्हें मुझे हराना पड़ेगा। जो सुनकर जो शी होता है वो शो होते हुए टाटा गोटा से बोलता है कि आखिर तुम इसे यहाँ पर क्यों बचाना चाहते हो। जो सुनकर टाटा गोटा उससे बोलता है क्योंकि मुझे इससे स्वॉर्ड स्किल सीखनी है। और टाटा गोटा की इस बात को सुनकर जो शी होता है वो बहुत ही अजीब सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगता है और वो उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम सच कह रहे हो। जो सुनकर जो टाटा गोटा होता है वो भी उसे हाँ बोल देता है और जो लिनियो होता है वो शी से बोलता है कि तुम यकीन करो या ना करो ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन जब तक ये लिटिल बुद्धा यहाँ पर है तुम मुझे टच नहीं कर पाओगे। जो सुनकर अब जो शी होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए लिनियो से बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं तुम्हें अभी के लिए छोड़ता हूँ, क्योंकि वैसे भी जो ये लिटिल बुद्धा है ये हर टाइम तो तुम्हारी साइड नहीं रहेगा और ये जब तुम्हारी साइड नहीं होगा तो मैं तुम्हें ले जाऊँगा। और इतना बोलकर वो वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो वॉइस ट्रांसमिशन का यूज कर शी से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि जो 7 स्टेप टेक्निक है उसके जो लास्ट मूव है उसके बारे में जो यूजो डाउरियलम का मास्टर है उसने तुम्हें नहीं बताया। और लिनियो की अब इस बात को सुनकर जो शी होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए लिनियो से बोलता है कि आखिर तुम इस बारे में कैसे जानते हो। जो सुनकर लिनियो से बोलता है कि बिलीव करो या ना करो ये तुम्हारे ऊपर है, लेकिन मैं जानता हूँ कि जो यूजो डाउरियलम का मास्टर है वो तुम्हें लाख कोशिश के बाद भी लास्ट स्टेप नहीं सिखा रहा। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो सी के पास में आते हुए उससे बोलता है कि मैं केवल इतना ही नहीं जानता बल्कि मैं ये भी जानता हूँ कि जो तुम्हारे फादर थे वो पहले डाउरियलम के मास्टर थे, लेकिन जो अभी का डाउरियलम का मास्टर है मतलब कि तुम्हारा मास्टर उसने पोजन देकर तुम्हारे फादर को मार दिया था ताकि वो उसकी पोजीशन को पा सके।
वो लिन्यू की अब इस बात को सुनकर जो शी होता है वो लिन्यू के ऊपर भड़कते हुए उससे बोलता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, कहीं तुम मेरे और मेरे मास्टर के बीच में गलतफहमी पैदा कर हम दोनों को लड़वाना तो नहीं चाहते हो ना। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो उसे बोलता है कि मैं कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं बोल रहा, बल्कि तुम्हें खुद भी अपने मास्टर के ऊपर शक है कि उसने ही तुम्हारे फादर को मारा है, लेकिन बस तुम्हें इस चीज़ के एविडेंस नहीं मिल पा रहे क्योंकि जो एविडेंस है वे पहले ही मिसिंग हो चुके हैं। जो सुनकर जो शी होता है वो लिन्यू से बोलता है कि ठीक है तो फिर मुझे बताओ क्या तुम्हारे पास में एविडेंस है। जो सुनकर लिन्यू से बोलता है कि अभी तो मेरे पास में नहीं है, लेकिन बहुत ही जल्द एविडेंस आ जाएगी, क्योंकि बहुत ही जल्द मैं जियांग मार्टिंग और जो हेवनली सोल सेक्ट का मास्टर है उन तीनों को इकट्ठा कर लूँगा, जिसके बाद वो एविडेंस को निकालना मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान रहेगा। जो उनका जो शी होता है वो लिन्यू से बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम स्नो माउंटेन पर जाना चाहते हो, लेकिन एक चीज़ का याद रखना कि वहाँ पर जाने से पहले तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। अगर तुम्हें एविडेंस नहीं मिल पाते तो याद रखना मैं तुम्हें रास्ते में से ही उठा कर ले जाऊँगा। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो उसे बोलता है कि अभी इस चीज़ में टाइम लगेगा, और मैं जानता हूँ कि अभी अगर तुमने यहाँ पर अपने मास्टर को बिट्रे किया तो तुम्हें काफ़ी ज़्यादा गिल्टी भी फील होगा, तो इसीलिए अभी तुम्हें मेरे साथ में आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब मैं एविडेंस ले आऊँगा तुम तब मेरा साथ दे सकते हो। जो सुनकर जो अब सी होता है वो लिन्यू से बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारे ऊपर यकीन करता हूँ, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता, तुम्हें जल्द से जल्द एविडेंस को ढूंढना होगा, और अगर तुम एविडेंस नहीं ढूंढ पाए तो मैं तुम्हें ले जाऊंगा। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो शी से बोलता है कि बस मुझे हेवनली सोल सेक्ट के अंदर जाने दो, जैसे ही मैं हेवनली सोल सेक्ट के अंदर जाऊंगा वहाँ से मुझे इस चीज़ की एविडेंस मिल जाएगी, जिसके बाद तुम्हें भी यकीन हो जाएगा। और लिन्यू की अब इस बात को सुनकर जो शी होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, और वो वहाँ से डिसअपेयर होते हुए लिन्यू से हंसते हुए बोलता है कि ठीक है तो फिर मैं तुम्हारे एविडेंस का इंतजार करूंगा। और अब उसके वहाँ से चले जाने के बाद जो टाटा गोटा होता है वो लिन्यू के पास में आते हुए बोलता है कि ब्रदर लिन्यू, मानना पड़ेगा कि आप सच में काफ़ी ज़्यादा समझदार हो, लेकिन मैं एक चीज़ समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर आप इतने पावरफुल लोगों को हायर क्यों कर रहे हो। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो टाटा गोटा से बोलता है कि मैं गोश्त टाटा गोटा को इसीलिए बचाना चाहता हूँ क्योंकि उसकी मदद से मैं जो इविल गोश्त एम्परर है उसे ख़त्म करना चाहता हूँ, क्योंकि इविल गोश्त एम्परर मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। जो सुनकर जो टाटा गोटा होता है वो लिन्यू से बोलता है कि उसके लिए मेरे मास्टर की तो आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप इस शी को लेकर भी उस इविल गोश्त एम्परर के साथ में डील कर सकते हो, तो फिर आप इतना ज़्यादा इफेक्ट क्यों लगा रहे हो। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो मुस्कुराते हुए टाटा गोटा से बोलता है क्योंकि जो गोश्त टाटा गोटा है वो सबसे बेस्ट चॉइस है, और अगर उसकी बात की जाए तो वो पूरे तियानवे यूनिवर्स के सबसे पावरफुल लोगों में से एक है। जो सुनकर अब जो टाटा गोटा होता है वो भी हंसने लगता है, और वो हंसते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा ब्रदर लिन्यू, आप सच में बहुत ज़्यादा समझदार हो। और इतना बोलकर जो टाटा गोटा होता है वो वहाँ से जाने लगता है, और वो वहाँ से जाते हुए लिन्यू से बोलता है कि ठीक है मैं अभी यहाँ से जा रहा हूँ और मैं आपको सीक्रेटली रहकर प्रोटेक्ट करता रहूँगा। जो सुनकर लिन्यू भी उसका शुक्रिया अदा कर देता है, और उनके वहाँ से जाते के साथ ही अब जो लिन्यू का गार्ड होता है वो लिन्यू के पास में आते हुए उनसे बोलता है कि मास्टर यहाँ का मैटर तो खत्म हो गया, तो अब हमें आगे क्या करना है। जो सुनकर लिन्यू उससे बोलता है कि अब हम हेवनली सोल सेक्ट के अंदर जाएंगे ताकि लिंग बॉडी को ला सके। और लिन्यू के इतना बोलते हैं अब हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहाँ पर की जो लुयान होती है वो लिन्यू को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि मास्टर मैं भी आपके साथ में जाना चाहती हूँ। तभी जो जैंकिंग होती है वो भी लिन्यू को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि मास्टर मैं भी आपके साथ में जाना चाहती हूँ। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो लुयान से बोलता है कि लुयान अभी तुम्हें ग्लास मून बिल्डिंग को संभालना होगा, तो इसलिए तुम अभी नहीं जा सकती हो, और जैंकिंग अभी तुम्हारी जो कल्टीवेशन का बेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो इसीलिए तुम्हें भी अभी यहाँ पर ही रुकना होगा क्योंकि वहाँ पर तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा खतरा हो सकता है। अभी के लिए हेवनली सोल सेक्ट के अंदर मैं 2 स्पेशल लड़कियों को लेकर जाऊँगा। और स्पेशल लड़कियों का नाम सुनकर जो जैंकिंग और जो लुयान होती है वे दोनों बहुत ही अजीब सा फेस बना लेती है, और वे अजीब सा फेस बनाते हुए बोलती है कि मास्टर क्या हम दोनों स्पेशल नहीं है। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो उन दोनों से बोलता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बस बात यह है कि वे दोनों तुमसे काफ़ी ज़्यादा अलग है, और वे हेवनली सोल सेक्ट के अंदर मेरा काफ़ी ज़्यादा साथ दे सकती है, इसीलिए मैं उन दोनों को लेकर जाना चाहता हूँ। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो फ्लाइंग बोट के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो लिन्यू होता है वो अपने साथ में वांकिंग और जो टैंगजिन होती है उन दोनों को लेकर जा रहा होता है। जिसके बाद अब जो टैंगजिन होती है वो लिन्यू से बोलती है कि सेक्ट मास्टर जो ये हेवनली सोल सेक्ट का मास्टर लिंग वोडा है, क्या इसके साथ में डील करना डिफिकल्ट होने वाला है। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो उससे बोलता है कि हाँ उसके साथ में डील करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है, क्योंकि वो परफॉर्म डाउर एलम के अंदर इंटर कर चुका है। जो सुनकर जो रैंकिंग होती है वो शौक होते हुए बोलती है कि सच में वो पर्सन तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तो फिर अब हमें क्या करना होगा। जो सुनकर जो लिन्यू होता है वो उन दोनों से बोलता है कि सबसे पहले हमें लड़की से स्टार्ट करना होगा। जो सुनकर हम उनके दोनों के अजीब से फेस को देख पाते हैं, जिससे कि हमें पता लगता है कि वे कुछ अलग ही सोच रही है।
और उन दोनों के ऐसे अजीब से फेस को देखकर जो लिनियो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि छोड़ो, मैं तुम दोनों को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं करने वाला, बहुत ही जल्द हम एवरली सोल सेक्ट के अंदर पहुँचने वाले हैं, तो इसीलिए तुम दोनों तैयार हो जाओ। और लिनियो के इतना बोलते के साथ ही अब हम देखते हैं कि जो लिनियो की फ्लाइंग बोट होती है वो एवरली सोल सेक्ट के अंदर आ जाती है। और अब जो लिनियो होता है वो एवरली सोल सेक्ट के अंदर जाते हुए अपने मन में सोचता है कि सबसे पहले मुझे मूजियान के पास में जाना होगा और उसके बाद जो लिंगोडा की वाइफ है जिनलिन, मुझे उसके पास में भी जाना होगा। और लिनियो के इतना सोचते हैं हम वहाँ पर एक ओल्ड मैन को देखते हैं जिसने कि एक बोर्ड लगा रखा होता है और उसके ऊपर लिखा होता है 5 साल की टॉप नॉलेज, 5 साल की मिडल नॉलेज, 5 साल की लोअर नॉलेज। और अब वो जो ओल्ड मैन होता है वो लिनियो की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि लिटिल ब्रदर, मैं तुम्हें देखकर बता सकता हूँ कि तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है और उसी के साथ तुम्हारा जो टैलेंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, इसीलिए तुम्हारा फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा ब्राइट होने वाला है। तो इसीलिए लिटिल ब्रदर तुम इस ओल्ड मैन के पास में क्यों नहीं आते, ये ओल्ड मैन तुम्हें तुम्हारे फ्यूचर को बताने में तुम्हारी थोड़ी मदद कर सकता है। और अब उस ओल्ड मैन की बातों को सुनकर जो वैंकिंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए उससे बोलती है कि ग्रैंडपा, क्या आप सच में बता सकते हो कि 1500 साल बाद क्या होने वाला है। लेकिन हम देख पाते हैं कि जो लिनियो होता है वो उस ओल्ड मैन को देखकर ज़्यादा खुश नहीं होता है। वो उस ओल्ड मैन को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये अनोइंग ओल्ड मैन मुझे यहाँ पर क्यों मिल गया। और लिनियो ये इतना सोचते के साथ ही अब वो जो ओल्ड मैन होता है वो वांकिंग से बोलता है कि मुझे एक इमोर्टल ने वेपन दिया था जिसके कारण मैं फ्यूचर को देख सकता हूँ। तो बच्ची, अगर तुम अपने फ्यूचर के बारे में जानना चाहती हो तो फिर तुम मेरे पास में क्यों नहीं आती, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दे सकता हूँ। जो सुनकर जो वैंकिंग होती है वो उसके पास में जा ही रही होती है, लेकिन तभी जो लिनियो होता है वो उसे रोकते हुए बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ की कोई भी ज़रूरत है। और इतना बोलकर जो लिनियो होता है वो अपने मन में सोचता है कि पता नहीं है इस बार ओल्ड मैन क्या बकेगा, इसीलिए मुझे इसके चक्कर में नहीं पड़ना, मुझे पहले अंदर जाना होगा। और इतना सोचकर जो लिनियो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और वो जो ओल्ड मैन होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि ये ओल्ड मैन हमेशा एम्पररों को इतनी अच्छी सलाह देता है, लेकिन जो एम्परर होते हैं वो हमेशा फाइट में ही लगे रहते हैं, कितने दुख की बात है। और उसकी बातों को सुनकर जो लिनियो होता है वो वांकिंग से बोलता है कि जल्दी से टी शॉप पर चलो क्योंकि हम चलकर चाय पिएंगे। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि ये दोबारा से शुरू हो गया। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।